मुजाहिद बरेली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुजाहिद साहब, खुशाइन समझा जा रहा है नाम, तो किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई खुशाइन नाम है? देखिए, एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक ये बता दिया उनको कि जी जो भी लाने वाले थे कि किसी सियासी पार्टी को इनका दूर दूर तक इसका इल्म नहीं था कि कौन किसको ला रहे हैं। और ये बात दुरुस्त निकली कि राजा रियाजी साहब की जेब में वो नाम था और वो नाम लिखाकर दे दिया गया सेनेटर काकर साहब का। यकीनन एक मिडिल क्लास के से ताल्लुक रखने वाले, कोयटा से इनका ताल्लुक है और काफ लीग में होते थे। फिर ये कुछ अरसे नून लीग में चले गए और बाद में बाप में चले गए और एक अरसे से ज्यादा इस्लामाबाद में थे और ब्लू आइड बॉयज रहे। लेकिन ये मैंने कहा ना कि खाली अनवर काकड़ का नाम आना काफी नहीं है। एक तरीके से मैसेज दिया गया है कि वो लोग जो आखिर तक इंसिस्ट कर रहे थे कि सागदार हो, फिर ये संजरानी को लेके आ गए। ये दोनों हमारी जमातें जो थी पीडीएम की, इनको इसके मायने आज वाज़ेह पैगाम मिल गया कि अब हमें जिस तरह भुट्टो साहब के बाद पीएनए की जरूरत नहीं थी, अब हमें पीडीएम की मजीद किसी डिक्टेशन की, उनकी पॉलिटिकल हेल्प की नहीं है। और अब अनवर काकड़ साहब क्योंकि एक यंग आदमी है, मेरे ख्याल में लेट 40s में ही होंगे, तो अब कैबिनेट भी जो आएगी तो उसमें भी आप ये समझिएगा कि एक खासा यंग और न्यू कमर्स होंगे। तो बहुत ही आप जिसे मैं कहते हैं जहानत से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कार्ड अपने पास महफूज रखे। और आपको याद होगा कि कल तक शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मेरा ये आईनी हक है कि मैं 8 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। आज सुबह भी तक उन्हें ये नहीं पता था कि वो नहीं रहेंगे, लेकिन आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जैसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर को जब मैसेज मिला कि यू आर नो मोर और काकड़ साहब का नाम निकाल के दिया गया उनको, तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। और इससे ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके आगे ये जो पीडीएम कुछ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, कुछ उनका ख्याल था कि हमने उनकी जब इतनी खिदमत की है तो उसके बाद हमें बहुत कुछ मिलेगा। आज का बहुत प्रोग्राम, आज का मैसेज बहुत क्लियर है और एक क्लीन प्लेट जिसे मैं कहता हूँ, साफ सुथरी प्लेट सामने है। और जो एक नए सफर का आगाज काकड़ साहब एक नई टीम के साथ करेंगे, विजनरी तरीके से करेंगे। और कम से कम मैंने कहा कि इसमें वो जो पीडीएम समझ रही थी कि ये वाली इस्टेब्लिशमेंट या ये वाले प्राइम मिनिस्टर उनके मुखालफिन के हाथ पैर बांध के फेंक देंगे। आपने देखा होगा 2 रिलीफ और मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक करारदाद पास की और उसमें शरीफों की जो इन लोगों ने जो पीडीएम ने पास की थी कौमी असम्बली में करारदाद नवाज शरीफ के हवाले से, उसको भी उन्होंने यकजुम्बिश कलम 12 घंटे के अंदर कर दिया। तो मैं समझता बिल्कुल। हूँ कि सेंट्रल नरवाल एक यंग डायनेमिक कोयटा से ताल्लुक रखने वाले पर्सनैलिटी का आना, खासतौर पर मैंने कहा फिर जोड़ दूंगा दरमियाने तबके का, किसी बड़े घराने का नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, वो एक खुशाइन कम से कम झोंका इसलिए भी रहेगा कि उन्हें खाली 3 माह 4 माह या 6 माह नहीं बल्कि हो सकता है इससे ज्यादा अर्सा भी गुजारना पड़े। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अब जितने भी इनकी टीम के लोग होंगे ज्यादातर नए लोग होंगे। जी।